जय श्री राम मित्रों। आज मैं आपको बजरंग बाण के बारे में बात करूंगा। उसके बारे में बताऊंगा कि हमें कैसे करना चाहिए और क्या उसका फल मिलता है। बजरंग बाण की बात करूं तो मित्रों, बजरंग बाण किसी भी कार्य विशेष के करने के लिए ही हितकर होता है, क्योंकि इसमें उग्रता का समावेश होता है। बहुत ज़्यादा उग्रता और तीव्रता होती है बजरंग बाण में। इसमें जो बीज हैं, जैसे ओम हम हनुमंत टीले, बेरी मारू वज्र की कीले, कील की तरह वैरी को ठोक दूं। समझ गए ना उग्रता को। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हाक देत कपि चंचल, ओम सम सम सहमी पुराने खलदल। इसमें इसकी जो भावना है, वीर भावना है। वीर रस और वीर भावना से ही इसकी सेवा होती है। बजरंग बाण को कभी भी हल्का लेने की कोशिश ना करें। ये बड़ी से बड़ी घात और प्रतिघात को वापस करने की ताकत रखता है। कभी भी अगर आप बजरंग बाण निष्काम भाव से एक बार भी कर रहे हो तो आपको गुस्सा आता रहेगा थोड़ा थोड़ा। अगर आप निष्काम भाव से बजरंग बाण करते हो तो समझ लीजिए ये गुस्सा आपको बजरंग बाण का ही आ रहा है। बजरंग बाण वीर रस से किया जाता है। जैसे हनुमान चालीसा होती है, हनुमान चालीसा शांति रस से की जाती है, शांति में। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस तरह से बजरंग बाण में ये चीज़ नहीं है मित्रों। बजरंग बाण की शुरुआत भी कैसे होती है, देखिए। निश्चय प्रेम पतिते, विनय करे सन्नाम, और तेही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमान संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी, जन के काज विलम्ब न कीजिए, आतुर दोरी महासुख दीजिए। ऐसे उग्रता है बजरंग बाण की मित्रों। बजरंग बाण की एक और खासियत है मित्रों, अगर कोई व्यक्ति बजरंग बाण का पाठ करता होगा और वह किसी के घर जाएगा, किसी रिश्तेदार के या किसी फ्रेंड के, जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी हो, तो वहाँ से वह जल्दी निकल कर आ जाएगा उस घर से, क्योंकि वहाँ पे उसको उसके मन में अजीब व गरीब सी हलचल होने लगती है। दूसरी बात करूँ तो अगर वही व्यक्ति या जो व्यक्ति हर रोज़ बजरंग बाण का पाठ करता है, उसके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी आएगी किसी के साथ लग के, तो भी उसके मन में सेम हलचल सी होने लगती है। ये बजरंग बाण का प्रभाव है। बजरंग बाण करने से पहले आपको ओम राम रामाय नमः की एक माला जरूर करनी चाहिए। फिर उसके बाद आप बजरंग बाण कीजिए, और बजरंग बाण करने के बाद आप हाथ जोड़कर बोलिए, हे राम जी महाराज आप संभाल लेना। बस इतना सा कर्म किया हुआ आपको चमत्कार दिखाएगा। फिर देखना मित्रों, आपके बजरंग बाण करने का चमत्कार आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। बजरंग बाण दोस्तों बहुत ही तेज और तीव्रता वाला प्रयोग होता है, ताकतवर है। 3 बार बजरंग बाण हर रोज करने पर अगर आप पर किसी ने मारण तक की क्रिया भी कर दी है ना, तो ये उसको भी पलटवार मार देता है, उसकी भी बिल्कुल पक्की बात है मित्रों। बल्कि अगर बजरंग बाण से पलटवार मारी है, बजरंग बाण ने अगर पलटवार मारी है, तो यह आप निश्चित मान के चलिए, जिसने आप पे वो गंदा प्रयोग किया था उसका सर्वनाश तत्काल रूप से ही होगा और आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अगर आप पर किसी ने कोई प्रयोग कर दिया तंत्र क्रिया का या कोई मैली विद्या का, तो बजरंग बाण ने उस पर पलट मारी है, तो प्रयोग करने वाले का समझ लीजिए खात्मा पक्का ही है, पक्का, हमेशा। ये बात मैंने स्पष्ट रूप से देखी है और मैं अपने आधार के अनुभव पर ही बोल रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि कई तांत्रिक बस इसी वजह से मारे जाते हैं, क्योंकि वो प्रयोग करते हैं और सामने वाले व्यक्ति पर प्रयोग हुआ है जिस पर, उस पर पहले ही हनुमान जी और माता रानी की कृपा होती है। तो तांत्रिक का प्रयोग बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने ही हनुमान जी और माता रानी पलटवार कर देते हैं उसका तुरंत, जिससे फिर जिस व्यक्ति पर प्रयोग होता है उसके तो पता तक नहीं लगता इसके बारे में। तो मित्रों यही बात है कि बजरंग बाण का अनुष्ठान के रूप में ना करके अब साधारण रूप से करिए,
धूप, दीपक और पानी की लुटिया अपने पास रखकर राम जी को प्रसाद लगाइए। फिर हनुमान जी को गुड़ को घी में डुबोकर फिर हनुमान जी को प्रसाद लगाइए गुड़ घी का। ये बहुत अत्यंत प्रिय है हनुमान जी को प्रसाद। फिर चमत्कार देखना मित्रों। जय श्री राम।